हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे मोटिवेशनल वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्नीशियन के बारे में कि टेक्नीशियन के का सुनने में ऐसा आ रहा है कि आपको बहुत ही डीबी और डेटा वेरिफिकेशन और मेडिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको जोन बाय जोन पैनल लिस्ट देखने को मिलेगा। बहुत जल्द ही अब स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही फास्ट प्रोसेस में आपको पैनल लिस्ट देखने को मिलेगा। पैनल लिस्ट में नाम जो है उन्हीं बच्चा को आएगा जिनका डेटा वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, पूरी तरह से ओके हुआ है, और मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, पूरी तरह से ओके हो गया है। यानी डेटा वेरिफिकेशन और मेडिकल जिन्होंने अच्छी तरह से क्लियर किया है, ठीक है, उन सभी बच्चों का पैनल में नाम आ जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को डेटा वेरिफिकेशन में कुछ कागज अगर वो जमा नहीं किए हैं, उनको बोला गया है और अब तक वो डेट दिया गया होगा और उस डेट पे अगर जमा अब तक नहीं किए हैं तो आपका पैनल में लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, या तो रीमेडिकल के लिए बोला गया होगा तो उनका भी जब तक मेडिकल कंप्लीट नहीं होगा उन सभी का पैनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, और एक है जिनको एनओसी, जिन बच्चों को एनओसी मेडिकल और डेटा वेरिफिकेशन के समय जमा करने के लिए बोला गया है और अगर अभी तक उन्होंने जमा नहीं किया है तो उनका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को एनओसी के लिए नहीं अभी बोला गया है मेडिकल और डेटा वेरिफिकेशन के समय यानी ज्वाइनिंग के समय, तो उनका पैनल में नाम आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ जोन का सबका अपना अलग अलग है जो भी क्राइटेरिया है। और जिन बच्चों को पैनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो उनको भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो आगे प्रोसेस को फुलफिल करके उनको जैसे कि इनका रीमेडिकल के लिए अभी टाइम दिया है, हो गया है तो ओके पैनल में आ जाएगा। अभी नहीं हुआ है तो जैसे ही होगा आपका फिर से पैनल जारी कर दिया जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी कागज में कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सारा का सोल्यूशन हो जाएगा। आप लोगों में से जब तक कोई बच्चा फ्रॉड ना हो, अनफिट नहीं हो, ठीक है, मेडिकल में अनफिट हो गया है पूरी तरह से, तभी वो बाहर कर सकता है। या तो वो बच्चा किस तरह से फ्रॉड है या ये कुछ ऐसा है, तो एक बच्चा का सिग्नेचर कराया गया, सिग्नेचर से संतुष्ट नहीं था तो उस बच्चा को भी प्रॉब्लम हुआ है। सिग्नेचर 8-10 जगह उनको कराया गया था उस समय, लेकिन अधिकारी बोल रहे थे कि हम संतुष्ट नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। तो ऐसा कुछ इशू जिसके साथ हुआ है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हुआ है, उनको डॉट्स लगा है, तो उसको में कुछ ऐसा है कि पैनल में आपको नाम नहीं भी आ सकता है। जिसको में बहुत लो पैच लगा है कि आपको थंब इम्प्रेशन किए हैं, 10 बार किए हैं, 20 बार किए हैं, बहुत दिक्कत हुआ है उसमें कुछ, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपका पैनल में नाम ना आवे, कुछ भी थोड़ा भी डाउट्स लगेगा रेलवे की तरफ से आप पे, तो वो पैनल में नहीं, उसको फिर से वेरीफाई करेंगे और ओके करेंगे, फिर बाद में आपको पैनल में लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर आप सही आदमी है तो आपको किसी भी हाल में बाहर नहीं करेंगे, इतना तो तय है। ठीक है, बाकी अभी प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का तो आ भी रहा है, पैनल आ भी गया, तो जैसे जैसे टेक्निकल ग्रेड 1 का उनका पहले ही हुआ है डेटा वेरिफिकेशन और मेडिकल हुआ है तो उनको जल्दी जल्दी पहले आ जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी बहुत ही जल्द आपको लगातार कंटिन्यू देखने को मिलेगा कि सब एक दूसरे से जारी कर देगा, क्योंकि जिनका भी मेडिकल वेरिफिकेशन हो गया है उनको 6 मंथ के अंदर ही उनको आपको ज्वाइन करवाना है। ठीक है, नहीं तो फिर से उनको मेडिकल का प्रोसेस करना पड़ जाएगा, तो इसीलिए आपको बहुत ही फास्ट कराएगा और आप लोग बहुत ही जल्द ज्वाइनिंग में जाने के लिए तैयार रहिए। ट्रेन ज्वाइनिंग में जैसे ही जाइएगा वहाँ पे ओके करके आपको ट्रेनिंग के लिए टाइम देगा। ठीक है, ट्रेनिंग में जाइए, ट्रेनिंग में गए, ज्वाइनिंग एक बार कर लिए तो फिर हो गया नौकरी ओके। ठीक है, जब तक आप उसमें रिजाइन देकर या कुछ बाहर नहीं जाए आपका नौकरी पक्का हो गया, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग सभी बच्चे जल्द से जल्द नौकरी लीजिए। जिन बच्चों को कुछ कम किसी प्रकार से नौकरी
में बाधा हो गया है तो वो दूसरे नौकरी का प्रयास कीजिए, सबका नौकरी होगा पढ़ने वाले बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में। बस छोटा सा वीडियो था, थैंक यू सो मच, ओके।